धांधली का हदफ पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद था और इस बार तहरीक इंसाफ है। हर मजलिस में जहां कोई सियासी गुफ्तगू होती है वहां तरह तरह के तरीके बयान होते हैं जो तहरीक इंसाफ को हराने के लिए इस्तेमाल होना मुमकिन है। कहीं से आवाज आती है कि फलां कानूनी बारीकी के जोर पर तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीन लिया जाएगा। कोई बताता है कि पीटीआई के उम्मीदवार अपने कागजात नामजदगी ही जमा नहीं करा पाएंगे। किसी के ख्याल में उम्मीदवार कागजात नामजदगी तो जमा कराएंगे लेकिन पार्टी टिकट लेने से इनकार कर देंगे। किसी की सोच है कि धांधली का रवायती तरीका इस्तेमाल होगा और नताइज बदल दिए जाएंगे। गरज जितने मुंह धांधली की उतनी ही तरकीबें सुनने में आती हैं। इन तरकीबों के अलावा इस बात पर तो तकरीबन इत्तफाक राय है कि इमरान खान को इलेक्शन से बाहर रखा जाएगा। आइंदा कौमी इंतखाबात में धांधली का तासुर सिर्फ अवामी सतह पर ही नहीं, अब सियासी तौर पर भी वाज़ेह हो रहा है। तकरीबन सभी सियासी जमातें मुत्तफिक हैं कि आइंदा के कौमी इंतखाबात दरअसल मुस्लिम लीग नून को जितवाने के लिए एक स्टेज का काम देंगे। चलिए, मुखालिफ जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात में तो कुछ सियासत का अमल दखल भी होगा। खुद मुस्लिम लीग नून के सीनियर लोग भी ये कहने से गुरेज नहीं करते कि अगली हुकूमत हम ही बनाएंगे। इसके अलावा जो सलूक तहरीक इंसाफ के साथ निगरान हुकूमतों ने रवा रखा है, इसे देखते हुए ये नतीजा अखज़ करना मजीद आसान हो जाता है कि निगरान हुकूमतें मुस्लिम लीग नून का रास्ता हमवार करने के लिए तहरीक इंसाफ के हाथ पांव बांधने से भी गुरेज नहीं करेंगी। इंतखाबात होने से पहले ही इन पर सवालिया निशान लगने लगे तो इसका सीधा सा मतलब है कि धांधली ज़दा इलेक्शन पाकिस्तान के मसाइल को मजीद गंभीर कर डालेगा। चूंकि तहरीक इंसाफ को ही इलेक्शन में सियासी नुकसान बर्दाश्त करना होगा, इसलिए आइंदा के हालात इसके जवाब पर भी मुनहसर है। तहरीक इंसाफ के सामने इस वक्त इलेक्शन के हवाले से 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता तो यह है कि जो हो रहा है और इलेक्शन के बाद जो होगा उसे कबूल कर ले। दूसरा रास्ता इलेक्शन के बायकॉट का है और तीसरा रास्ता वोट के मुख्तलिफ इस्तेमाल का है। तहरीक इंसाफ के माजी की रोशनी में यह तवक्को तो नहीं रखी जा सकती कि वो पहला रास्ता इख्तियार करते हुए खामोश बैठेगी। जो जमात 2013 के इलेक्शन के बाद सिर्फ 4 हल्के खुलवाने के लिए 4 महीने का धरना दे सकती है, वो एक पहले से मशकूक इलेक्शन पर क्यों चुपकी बैठी रहेगी। अब एहतजाज कितना होता है और कैसा होता है, इससे कतई नजर ये जब भी होगा इलेक्शन के बाद ही होगा। जहां तक इलेक्शन के बायकॉट का ताल्लुक है तो पीटीआई इस तरफ जाती हुई नहीं दिखाई देती। यूं भी बायकॉट के बाद भी एहतजाज की तरफ ही जाना है तो इसका कोई फायदा दिखाई नहीं देता। अलबत्ता वोट का मुख्तलिफ इस्तेमाल अजीबोगरीब हिकमत अमली होगी। मेरी मालूमात के मुताबिक तहरीक इंसाफ में यह तजवीज़ गर्दिश कर रही है कि अगर बल्ले का निशान बैलेट पेपर पर नहीं होता तो फिर वोट को नाकारा कर दिया जाए। इसका तरीका यह होगा कि पीटीआई का वोटर पोलिंग स्टेशन पर जाकर वोट की पर्ची पर 2 मोहरें लगा देगा। यह तरीका बज़ाहिर जमहूरी भी है और एहतजाज भी। इसमें आसानी यह है कि पोलिंग स्टेशन जाने से तो किसी को रोका नहीं जा सकता। कोई पर्दे के पीछे जाकर अपने वोट के साथ क्या करता है, इस पर भी किसी को एतराज नहीं। इसके लिए किसी जलसे जुलूस की जरूरत है, ना बाकायदा इलेक्शन मुहिम की। अब जरा तसव्वुर कीजिए कि जब इलेक्शन के नताइज का ऐलान हो और वोटों की काबिल लिहाज तादाद ऐसी हो जो ज़ाया करार पाए, तो ऐसे इलेक्शन के नताइज भी मजाक बनकर रह जाएंगे। इसके बाद फिर एहतजाज का सिलसिला शुरू हो जाएगा, जिसे वक्ती तौर पर दबा भी लिया जाए तो यह किसी दूसरी सूरत में जाहिर हो जाएगा। खुर्शीद रिजवी ने कहा था कि आंख मीचोगे तो कानों से गुजर आएगा हुस्न, सैल को दीवार और दर से वास्ता कोई नहीं। दुनिया का तजुर्बा बताता है कि जहां जहां इंतखाबात में धांधली की गई वहां कभी सूरत हाल बेहतर नहीं हुई, बल्कि बद से बदतर होती चली गई। कहीं धांधली के जोर पर वजूद में आने वाली हुकूमतें अपने मुल्कों को ही जंग की तरफ ले गईं और कहीं मुल्क ही अंदरूनी अफरा तफरी का शिकार हो गए। जहां जहां धांधली की गई वहां धांधली करने वाले जाहिर है ताकतवर थे। सभी ने यह सोचा कि वो अपनी मर्जी की हुकूमत बनाकर सब ठीक कर लेंगे, मगर तारीख गवाही देती है कि कोई कुछ नहीं कर सका। पाकिस्तान में इलेक्शन से पहले ही धांधली का इतना गहरा तासुर पैदा हो जाना एक खतरनाक बात है।
اس پر ہمارے نگران وزیر اعظم پاکستان کو عبوری جمہوریت قرار دے کر گویا دھاندلی کو فلسفیانہ بنیاد مہیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی جلتی پر تیل چھڑکا جا رہا ہے۔ حالانکہ جمہوریت صرف جمہوریت ہوتی ہے، اس میں عبوری، عارضی، کم یا زیادہ کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اسی طرح الیکشن صرف صاف، شفاف اور منصفانہ ہوتے ہیں۔ ان میں زور زبردستی یا ہیرا پھیری ہو تو پھر یہ واردات الیکشن نہیں کہلاتی۔ شکریہ۔